नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वैशवसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोहुताय आते भय अरहंता महान येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। गुरुओं के द्वारा आत्मा बार बार सुने जाने पर भी मुक्ति नहीं होती, सुख नहीं मिलता। क्यों? कि उचित श्रोता होकर नहीं सुनते। तिपाही की एक टांग तो ऊंची हो और दो टांगें नीची हो तो कैसे चलेगी तिपाही? उचित शास्त्र, उचित वक्ता और उचित श्रोता। तो गुरुओं के द्वारा आत्मा बार बार सुने जाने पर भी और मुख के द्वारा आत्मा बार बार कहे जाने पर भी, कहने पर सुनता है तो सुनता भी है और कहने का मौका होता है तो कहता है। कहने के लिए सुनता है, कहने के लिए सुनता है, उसकी बात नहीं कह रहे। एक वाक्य पहले बोला था, धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। स्वानुभव की बात ही करते ऐसा नहीं, स्वानुभव नहीं करते, बात ही करते रहते। स्वानुभव की बात ही करते ये नहीं कहा, बात भी करते हैं। स्वानुभव करते ही है, लेकिन स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। स्वानुभव के पूर्वक करते हैं, स्वानुभव के लिए करते हैं। इस चर्चा में क्या कहा था? स्वानुभव की चर्चा करते हैं, इधर उधर की नहीं। स्वानुभव की चर्चा करते हैं, स्वानुभव के लिए करते हैं, स्वानुभव पूर्वक करते। स्वानुभव किया है और स्वानुभव तुम करो इसलिए करें। इसको अपन आचार्यों की भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। मेरे निज वैभव से आत्मा प्राप्त हुआ है, तुम उसे प्रमाण करना। सुन करके मत रह जाना, उसे प्रमाण करना। माने तुम भी स्वानुभव करना। हम स्वानुभव पूर्वक कह रहे हैं और तुम स्वानुभव से प्रमाण करना। यथानुभूत मार्ग। उधर क्या कहा अमृतचंद स्वामी ने? यथानुभूत मार्ग के पर जैसा हमने अनुभव किया है वैसा हम आत्मा को कह रहे हैं। हम ये बात वैसे ही नहीं कह रहे भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हमने अनुभव किया है। कीटकालुमा से भिन्न स्वर्ण की भांत अध्यवसायों से भिन्न आत्मा भेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्ध है, उन्होंने उपलब्ध किया। जैसे कोई कीटकालुमा से भिन्न
सोने को किट कालमा की अवस्था में भी जान लेता है। किट कालमा से भिन्न होता है तब तो स्वयं सब जगत जानता है, लेकिन किट कालमा की अवस्था में भी किट कालमा से भिन्न सोने को जानता है स्वर्णकार। पत्थर में मूर्ति बने बिना मूर्ति को जानता है मूर्तिकार। कपड़े में बने बिना जानता है कमीज टेलर। अभी कमीज थोड़ी बनी है, लेकिन वो जानता, देखना भैया ये कपड़े में हमारी कमीज बन जाएगी, खड़े होना नाप ली उसमें बन जाएगी, इसमें नहीं बनेगी, बना दो। अरे बना क्या दें बताओ, बाएं कहां से निकालेंगे, कपड़ा कहाँ है, बना कैसे बना दें, उसको निकलवाए समझ में आ गई, इतना ये है, इतनी बाएं है, इतना ये है, इतना नीचाई है, इतनी ऊंचाई, सब पूरी क्या। कमीज बने बिना कमीज को जानता है। काय में कपड़े में उसने कपड़े के दो भाग किए हैं, एक कमीज और एक वेस्टेज। मूर्तिकार ने पत्थर के दो भाग किए हैं, एक मूर्ति और एक वेस्टेज, फालतू फालतू पत्थर अलग किया, मूर्ति प्रकट हो गई। मूर्ति कहाँ बनाई उसने। ऐसे संसार अवस्था में ही अध्यवसानों से भिन्न, रागादिक भावों से भिन्न अपने चैतन्य मात स्वरूप को जानता है, स्वानुभव करता है, यथानुभूत। अरे आत्मा ने अनुभव में आया है और आत्मा का सुख भी अनुभव में आया है। सुख तो ये है, ये थोड़ा ही है तुम जिसे सुख माने बैठे हो। किस बल पे कह रहे ये सुख नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, किस बल से कह रहे, बोलो किस बल से कह रहे। अतीन्द्रिय सुख के बल से। ये सुख तो ये है, तुम कैसे, ये थोड़ा ही सुख है। अतीन्द्रिय सुख के बल से वह इंद्रिय सुख को सुख पने निषेधते हैं। इसमें तो दुख का लक्षण है, ये सुख नहीं है। अरे उपाय तो ये है, तुम उपाय करते हुए झूठे हैं। क्या उपाय है। एक आत्मा ही उपाय और उपेय रूप से परिणमता है। तो कैसे परिणमता है, एक देश व उपाय और सर्वदेश व उपेय। आत्मा मुक्त स्वरूप है ऐसा विश्वास व मुक्ति का मार्ग है। आत्मा मुक्त स्वरूप है ऐसा अनुभवन व मुक्ति का मार्ग है। आत्मा सुख स्वरूप है ऐसा ध्यान व मुक्ति का मार्ग है। ऐसी भावना व मुक्ति का मार्ग है। इसमें स्थिरता से मुक्ति का मार्ग। यही हो गए सम्यक दर्शन का आचार्य। सम्यक दर्शन किसका दर्शन, श्रद्धेय कौन है, ज्ञान किसका ज्ञान, ध्येय कौन है, ध्यान, ध्येय कौन है, तत्वीय मय्यो आपा। इन तीनों भाव रूप परिणमित आत्मा, तीनों भावों से रहने वाला अपरिणामी आत्मा, निरपेक्ष रहने वाला अपरिणामी आत्मा, वो तो है त्रिकाल। और वो तीन भाव रूप परिणमित आत्मा, वो एक देश हो गया उपाय और सर्वदेश हो गया उपेय। तुम जो उपाय करते हो, पढ़ना लिखना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना धरना, नहाना घूमना, ये सब उपाय झूठे हैं।
तुम जो स्वस्थ होने का उपाय करते हो सब झूठा है। स्वस्थ स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ है। अगर तुम्हें स्वस्थ होना है, स्वस्थ रहना है, तो ये विचार करो मेरा सुख मेरे में है। सुख के लिए भटकते हो, अपने में स्थिर हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। जो शरीर के आश्रय से वो बीमार हुआ और शरीर के आश्रय से स्वस्थ होना चाहे, कैसे हो जाएगा? अगर पर्यायर्थिक ऐसे देखा जाए तो जिसे बीमार कहते वह बीमार है और जिसे स्वस्थ मानते वो भी बीमार है। क्या? जिसे बीमार कहते वो बीमार है और जिसे स्वस्थ मानते वो भी बीमार है। मैं तो अनाज से रोगी हूं, उपचार कराने आया। जिसे स्वस्थ मानते हो उसे भी मिथ्यात्व नाम का रोग है। शरीर के कारण से, शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण से उस मिथ्यात्व रोग की कुछ खबर नहीं है, इलाज नहीं करता उसका। बस पड़े रहो, शरीर के लिए पड़े रहो बस। अरे उठ के बैठो, उसमें कौन सी मेहनत हो रही है? स्वाध्याय करो, घंटे बैठो, पद्म पुराण पूरा पढ़ लो। बैठे बैठे कुछ मेहनत हो रही है। अब पढ़े पढ़े का सुख मिल रहा हो। अब बैठे बैठे कमर दुखने लगे तो पढ़े लेटे लेटे तुम चिंतन करो कम से कम। प्रमाद में समय मत खो। क्या कह रहे हम? कान खोल के सुनो। शरीर के लक्ष्य से कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। शरीर में एकत्व बुद्धि ही तो बीमारी है और उस शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण से इंद्रिय विषयों में आसक्ति, भोजन में आसक्ति, चर्या में प्रमाद, विषयों की आसक्ति और भोजन में आसक्ति और प्रमाद रूप दशा, बस बीमारी के यही तो कारण घरे और कहां। वो कोट है, बस यही बीमारी है और कुछ बीमारी नहीं। फिर वो एक्सरसाइज वाले भी ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे। नहीं तुमने उठाई तो अब उठाने तो पड़ेगा। फिजियोथेरेपी वाले कराएंगे। देह से भिन्न आत्मा समझे बिना शरीर भी स्वस्थ नहीं होता। देह से भिन्न आत्मा समझने पर शरीर भी अस्वस्थ नहीं रहता अपने आप। क्यों? कारण का भाव हो गया। देह से भिन्न आत्मा को समझा तो वो तो सम्यक ज्ञान हो गया और देह से भिन्न आत्मा का विचार किया, उसे पुण्य बंधेगा और पुण्य बंधेगा तो बस तुम्हारे शरीर अपने आप ठीक होगा, पुण्य हो जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है छद्मस्त की, ये केवली का वचन है। यदि आत्मा के लक्ष्य से स्वस्थ नहीं होता तो केवली भगवान भी स्वस्थ नहीं होते। केवल उन्होंने आत्मा का आश्रय किया है, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान ध्यान किया और दूसरा कुछ काम नहीं किया। कब डॉक्टर को नहीं दिखाया, किसी की दवाई नहीं खाई उन्होंने और रोग नाम का दोष मिट गया। 18 दोषों में से रोग नाम का दोष मिट गया। कोई रोग नहीं रहा सार, भूख प्यास तृषा ये कुछ नहीं रहा। शरीर परम औदारिक हो गया। विचार करो, तुम राष्ट्रपति बन जाओ। अब वो तो ठीक है, वो दृष्टांत है केवल, तो तुम्हारी वेशभूषा तो बदलेगी कछु,
ऐसी बहनों, ऐसी राष्ट्रपति बनोगे का? राष्ट्रपति लायक वेशभूषा होगी, राजा बनी ड्रेस होगी कि ड्रेस होगी, तो केवल ज्ञान होगा तो शरीर बदलेगा कि नहीं? और सम्यक ज्ञान होगा तो एक देश बदलेगा कि नहीं? सम्यक ज्ञान होगा तो शरीर एक देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये बताओ। वैसे ही थोड़ी लिखा ये मानसिक रोग का चिकित्सालय है। परिणामों को संभालने की पाठशाला है, वैसे ही कह दिया। और तुम्हें खुद विश्वास नहीं। नमोकार मंत्र महामंत्र कहते हो और पूछते हो कोई और मंत्र बता दो, लक्ष्मी प्रदायक मंत्र बता दो, रोग निवारक मंत्र बता दो, और कहोगे नमोकार मंत्र महामंत्र। तुम्हें खुद विश्वास नहीं है। नमोकार मंत्र महामंत्र है तो पढ़ो, हर काम के लिए नमोकार मंत्र पढ़ो। लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी यहाँ स्वयं होती है, बीच में होने वाले पुण्य के कारण। अन्न के समान भूसा की भांति, अन्न के समान साथ में होने वाले भूसे के समान लौकिक सुखों की सामग्री, इंद्रियजनित सुखों की सामग्री स्वयं मिलती है, लेकिन उस सामग्री से जीव का कुछ भी भला बुरा नहीं होता, कुछ भी भला नहीं होता। भला कैसे होता है? मिलने वाली सामग्री से भेद ज्ञान होता, मिलने वाली सामग्री से भेद ज्ञान हो तब ये जीव को अतीन्द्रिय आनंद होता है। गर्मी के दिन भयंकर गर्मी लग रही, एक बढ़िया हवा का झोंका आया, आनंद आया, ये इंद्रिय सुख है। और उस झोंके से भेद ज्ञान हुआ, ये तब अतीन्द्रिय सुख होगा। ऊपर ऊपर से मुनीम की तरह दुकान चलाता है, जैसे मुनीम दुकान चलावे सेठ की, उसे क्या है, वो तो नौकर रख लिया उसने। ऐसे मुनीम की तरह दुकान चलाता है, ऐसे तू देह को अपना मान करके आत्मा की बातें कर रहा है। देह को मान करके, अपना मान करके आत्मा की बातें सुन रहा है, मतलब देह में बैठ करके आत्मा की बातें कर रहा है। आत्मा में बैठ करके आत्मा की बात करो तब पता पड़े। पर्याय में बैठ करके द्रव्य की बातें कर रहा है, निमित्त की महिमा आ रही है और उपादान की बातें कर रहा है तो साहब चमत्कार, है तो चमत्कार, फायदा तो बहुत है। निमित्त से फायदा मान रहा है, कुछ फायदा नहीं है, निमित्त से ही नुकसान मान रहा है। चाहे दर्शाऊं तो करना प्रमाण पढ़ो, चाहे यथानुभूत मार्ग के प्रणीता पढ़ो, चाहे अध्यवसानों से भिन्न किटकालमा से भिन्न सुवर्ण की भांत, अध्यवसानों से भिन्न आत्मा उपलब्ध मान है, यही पढ़ो। बात तो एक ही बात है। अंतर में आत्मा हूं ऐसा अनुभव तो करता नहीं, अमृत तो पीता नहीं, और कोड़ी की तरह खाई खुजाने में लगा है। कोड़ी जैसे खुजाने में लग जाए, सेकने में लग जाए, उतना ही उसका रक्त विकृत होता है, अधिक अधिक दुखी होता है। ऐसे ही विषय सुख में आसक्त है और उसी को प्राप्त करने के लिए आकुलित है,
उसी में मगन है पा करके, बस क्या करने, बस ठीक है। होश में रहो, करने ये है कि ये स्थिर नहीं है, ध्रुव नहीं है, क्या करने कर रहे हो, होश में रहो। ये पानी के बबूले की तरह अस्थिर है, बिजली की चमक की तरह अस्थिर है, केले के थंब की तरह निसार है। होश में रहो, कभी मत कहना क्या करने, करने ये है कि पर्याय छूटेगी तब क्या करोगे, ये संयोग छूटेगा, ये सब कुछ छूटेगा जिसको तुम अपना मान रहे हो, जिसके भरोसे तुम बैठे हो। किस परिणाम से छूटेगा ये महत्व की बात है। जैसे परिणाम से छूटेगा वैसी गति में जाएगा, कि छूटेगा फिर मिल जाएगा, अरे फिर तो मिल जाएगा, लेकिन जिस परिणाम से छूटेगा वैसी गति में जाएगा। क्या करने अपन को क्या करने, ऐसे बैठे निश्चिंत। पंडित जी ने निश्चिंत शब्द लिखा है, आयु घटे तेरी दिन रात, वह निशीत क्यों बैठो व्रात। तेरी आयु निरंतर घट रही है, तू निश्चिंत बैठा है, ऐसे बैठे जैसे मरेंगे ही नहीं, ये सब छूटेंगे ही नहीं। ये महल हवेली हमारे संग जाएंगे, संग में ये यहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, हम इसी में ऐसे ही रहते रहेंगे। ऐसे बैठे हो जैसे ये कान सुनते ही रहेंगे, आंखें देखती ही रहेंगी, नाक सूंघती रहेगी, जिह्वा चखती रहेगी, हाथ स्पर्शते रहेंगे, इंद्रियां शिथिल होंगी, ये नहीं पढ़ रहे। कुछ तैयारी नहीं, कुछ होश नहीं, 1 ग्राम जाने के कारण करे सुबासो क्या रहे। जब परगत को करत पयानो तू नहीं सोचत प्यारे, हिवाई तो तू नहीं सोच रहा। अरे तुम कब मरोगे ये हम नहीं कह रहे, लेकिन मरोगे ये निश्चित है। मरेगा वह नहीं जिसने अपने को आत्मा समझा, वो कभी नहीं मरेगा। मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भये ना। जिसने अपने को आत्मा समझा वो नहीं मरेगा, बाद बाकी सब मरेंगे। क्या करेंगे बताओ, ये तो क्या स्वरूप है। सम्यक दृष्टि का ये सहज स्वभाव है। समझदार पुरुष जैसे बैरी के आने से पहले ही सावधान हो जाता है। जैसे कोई सोते हुए शेर को जगा करके कहे तुम्हारे ऊपर बैरियों की फौज, हाथियों की फौज आक्रमण करने के लिए देखो चली चली आ रही है, तब वह सिंह शार्दूल एकदम सावधान होकर के दहाड़ता है। उससे हाथी वहीं के वहीं खड़े रह गए, ए भैया ये तो ठीक। बैरियों की फौज, ऐसे तुम्हारे पास बैरियों की फौज है। बाल सफेद हो गए, कान में सुनाई कम दे रहा हो, आंखें से दिखाई कम दे रहा हो, नाक से लात टपक रही, वो कनम नाक टपक रही, मुंह से लात टपक के गिर जाती है, कछु नहीं होता। बैरियों की फौज आ रही कि नहीं। बुढ़ापा आदि बीमारी खुद ही यार से मृतक संबूढ़ो बनो। इसलिए भैया जब तक तुम्हारी बुढ़ापा की दशा ना आ जाए, जो लो न रोग जरा गहे तो लो झटे तने हित करो। हित करो मने आत्मा का अनुभवन करो भाई। ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा।
और एक साधे सब सदेश। एक आत्मा को जानने से सबका ज्ञान हो जाएगा। एक आत्मा का आश्रय करने से प्रकट होने योग्य सब प्रकट हो जाएगा, छूटने योग्य सब छूट जाएगा। अरे ग्रहण त्याग के विकल्प खत्म हो जाएंगे। अरे क्या करें, किम अधिकम न द्वैत दिखावा। अरे क्या कहें, द्वैत ही दिखाई नहीं देता। अब नहीं समझ में आए तो हम क्या करें बता। गुरुओं के मुख से बार बार सुने जाने पर भी वज्र लेपो, वज्र लेप क्यों होता है? वज्र लेपो भविष्यति, वज्र जैसे परिणाम हो गए बस अपने शांति से चुपचाप। हमारी गलती हो गई, क्षमा करो, बस खत्म हो गई, बस हो गई। अब का हमने क्षमा मांगी ली, कौन से गलती करी तुमने, क्षमा मांगी दूसरे से। अरे क्षमा तब मिलेगी भैया जब उस गलती को दूर करोगे। एक की गलती की क्षमा दूसरा नहीं कर सकता, उसे ही क्षमा करनी पड़ेगी, उसे ही मिथ्याकार करना पड़ेगा, उसे ही गुरु शिक्षा का तथाकार करना पड़ेगा। भगवती आराधना में समाचार है, मिथ्याकार तथाकार पढ़े। क्या होता है मिथ्याकार? हमारे दोष मिथ्या हो गए। तदाकार तथाकार क्या होता है? तदाकार नहीं, तथाकार। आप जो कह रहे हो सोई। तुम्हारी शरण वो सुमरी समझ, सोई समझ हमारी। तुमने अध्रुव समझा, हमने भी अध्रुव समझा। तुमने अशरण समझा, हमने भी अशरण समझा। तुमने दुखमय समझा, हमने दुखमय समझा। तुमने दुख का कारण समझा इस परी को, हमने दुख का कारण समझा। तुमने निस्सार समझा, हमने निस्सार समझा। तुमने पर समझा, हमने पर समझा। तुमने स्वाचरित्र से समझा और हमने भी स्वाचरित्र समझा। देव हो गया काम। इसका नाम है तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी। ये मस्करी की बातें नहीं है, मुस्कराए दे बस या चुप्पी साध ले। वे बड़े ढीठ हैं जिन वचनों को नहीं सुनते। जिन वचनों को नहीं सुनते माने संसार को असार नहीं जानते, अध्रुव नहीं जानते, देह को भिन्न नहीं जानते, राग आदि को किट कालमा के समान कलंक नहीं जानते, रत्नत्रय का मुक्ति का मार्ग नहीं जानते, आत्मा को आनंदमय नहीं जानते। नहीं सुनते का मतलब ये है, निर्माणी में तत्वों की चर्चा है, तत्वों की चर्चा है, तत्वों का निर्णय कराने के लिए। अब आप वर्तमानियों की कथा मत पढ़ना, तत्वों की चर्चा। वर्तमान योग में क्या है? जिस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। ये वर्तमान योग में क्या है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन। कैसे? कथाओं के माध्यम से है, बस इतना। कथाओं के माध्यम से ये बात सिखाई है कि आत्मा अनादि अनंत है, जीव करता नहीं है। तुम्हारा राग दुख का कारण है, भोग दुख के कारण है। ये कथाओं के माध्यम से उसमें सिखाया। पंचमान युग में क्या है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन। चैनन युग में क्या है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन क्रियाओं के माध्यम से है। क्रियाओं के माध्यम से परिणामों को और परिणामों के माध्यम से अपरिणामों को बताया। कल्याण युग में क्या है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन कर्म के माध्यम से बताया।
ऐसे परिणाम होने पर कर्म का बंध होता है, ऐसे परिणाम होने पर कर्म की निर्जरा होती है, ऐसे परिणाम से कर्म का संक्रमण होता है, ऐसे परिणाम से कर्म की उदीर्णा होती है। कर्म के माध्यम से परिणाम को समझाया है। गुमट सार में सार है शुद्धात्मा। समय सार और गुमट सार अलग नहीं है, शैली अलग अलग है। वो अशुद्ध नय का कथन है, ये शुद्ध नय का कथन है। शैली अलग है। द्रव्यान योग में क्या होता, तत्वों का सुंदरतम दर्शन। तो जिनवाणी नहीं सुनती माने तत्वों को नहीं सुनते हैं। आज कौन कह रहा है, हमने तो ये सोची ही नहीं आत्मनिरीक्षण माने में आत्मा भी देखा जाता होगा। हमने जो सोची, आज हमसे कब से कठोर बोल दो, आज हमें चीटी मर गई, आज हमें कसाय हो गई, आज हमें फलाना होगा, बस इतनी। इसका नाम अधूरा आत्मनिरीक्षण है। ये कोई आत्मनिरीक्षण है? जब स्कूटी होती है, सूक्ष्म निरीक्षण होता है, तब एक एक रकम देखी जाती है, एक एक जोड़ लगाई जाती है, एक एक काम होता है। ऐसे थोड़े ही है जो ऊपर से देख ली, हाँ ठीक है। जैसे तुम कापी पर साइन डाल दे तो गलती वैसा ही। जल्दी में हमने जांचते ही, जल्दी में गैर जिम्मेदार मत बनो। कहा भैया ये लेख कैसे तुम्हारा, वो जल्दी में लिखो तो खुद ही को समझ में नहीं आ रहा का लिखो हमने जल्दी में। ऐसी जल्दी मत करो, ऐसी जल्दी की आदतें छोड़ देना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। आएगा समय, छोड़ोगे। जब तक समय नहीं आया नहीं छोड़ोगे, हमें भी मालूम है। लेकिन प्रयत्न पूर्वक छोड़ने की बात है। ये प्रमाद छोड़ो, पढ़े रहो फालतू आर ध्यान में। अरे 2 बातें पढ़ लो, उसकी बाद पढ़े रहो तो उन बातों का चिंतन करने आएगा। वे बातें दिमाग में ऐसी घूमती रहेंगी। बीमार हो तो जाके लो, थोड़ी बीमार है, खाए के लिए बीमार है। अब तुम खाए के लिए बीमार नहीं हो, स्वाध्याय के लिए बीमार हो। तुमने उल्टी रास्ता पकड़ी है, खाने के लिए बीमार नहीं और स्वाध्याय के लिए बीमार है। तबीयत खराब है भाई, सब पड़े रहते हैं बस आराम से। ऐसे तो 3 काल में से सारे जीवन में ठीक नहीं हो गए, ध्यान रखियो। आत्मा को बार बार सुने जाने पर भी, और कहने के लिए सुनना नहीं है, विचारने के लिए सुना है। उसने विचार भी करता है, कहता भी है, लेकिन आत्मा अनुभव नहीं करता। ऐसा जीव कभी मुक्त नहीं होता। इस बात को कह करके क्या कह रहे, हे भाई तुम कहने में, पढ़ने में, सुनने में संतुष्ट मत रह जाना, स्वानुभव का उद्यमी रहना। आत्मनिरीक्षण में आत्मा नहीं है तो क्या है? दोषों का निरीक्षण किया है तुमने, और निरीक्षण शब्द कैसे आ गया? निरीक्षण माने सूक्ष्मता है। ईक्षण हो गया, निरीक्षण नहीं था। दोषों का ईक्षण करते हो, और छो भी दूसरों के दोषों का, स्थूल दोषों का। अरे अपने सूक्ष्म दोषों का निरीक्षण करोगे तब तुम्हारा व्यवहार नहीं बनेगा, और तात्विक निरीक्षण करोगे तब तुम्हारा आत्मनिरीक्षण होगा। आत्मनिरीक्षण का पहला चिन्ह है, पहला बिंदु है क्या? मैं आत्मा हूं, आत्मा ही था, आत्मा ही रहूंगा। ओम नमः
हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा तुम।